श्री गणेशाय नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रीदेवकी नंदनाय नमः। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिंह का अपहरण कराने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिंह का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। ये भजन उस समय का है जब भगवान राम जी वनवास में है और वनवास के समय सीता जी ने कपटी मृग देखा है, जो मारीच सोने का मृग कंचन मृग बन करके आया था। तो सीता जी उस मृग को मार करके लाने का निवेदन करती हैं भगवान से। तो ये भजन का भाव असल में ये है कि उसी कंचन मृग अर्थात माया की मृग तृष्णा में हम लोग भी पड़े हुए हैं। और जैसे सीता जी ने मृग लाने को कहा और मृग के बदले में क्या हुआ, तो जब प्रभु राम की ये दशा हो सकती है तो हमारी क्या होगी। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिंह का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिंह का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन का। सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन का। चर्म मार कर ले आओ, होगा निशान इस वन का। चर्म मार कर ले आओ, होगा निशान उस वन का। सिय माया की माया का मृग। वो सीता कौन है? माया की सीता है, क्योंकि असली सीता तो अग्नि प्रवेश कर चुकी है। तो सिय माया की माया का मृग लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिंह का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। अब आगे का भाव सुनिए कि माया है क्या। माया सोना है उसके आगे है जगत खिलौना। सोना गोल्ड धन ऐसा है कि जिसके सामने सारा जगत खिलौना बन जाता है। माया सोना है उसके आगे है जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। ये सोना ऐसा है जिसके पास है उसको संभालने की चिंता में नींद नहीं आती,
और जिसके पास नहीं है उसको पाने की चिंता में नींद नहीं आती। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, दर दर ठोकर खाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया सिंह का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। देखिए, जब राम जैसे जो भगवान के अवतार हैं, उस सोने के कारण अर्थात सांसारिक माया के बंधन में बंद करके, क्योंकि अगर उस सोने के मृग के पीछे भगवान नहीं जाते तो वन वन सीता नहीं ढूंढनी पड़ती और रावण को मारने के लिए इतना प्रयास नहीं करना पड़ता। तो जितना ज्यादा हम इस माया के अर्थात धन के पीछे लगते हैं, उतनी ही ज्यादा ठोकर खानी पड़ती है। भाव ये है, मायापति को भी वन में दर दर भटकाई माया, मायापति को भी वन में दर दर भटकाई माया। इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया, इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। राही नचा रहा जो जग को, राही नचा रहा जो जग को, माया चली नचाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिंह का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। तो ये माया ऐसी है जिसने मायापति नारायण को भी नहीं छोड़ा। मायापति नारायण भी जिनके चक्कर में पड़े और वन वन भटकना पड़ा। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडो महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ददर्श तद्भोग सुखासनं विभुम् महानुभावम् पुरुषोत्तमोत्तमम् सान्द्राम्बुदाभम् सुविशङ्गवाससम् प्रसन्नवक्त्रम् रुचिरायते क्षणम्। ये बड़ा सुंदर श्लोक भागवत जी का है और ये उस प्रसंग का है कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के और भगवान के दिव्य लोक में जाते हैं। कौन से दिव्य लोक में? जिस दिव्य लोक की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में, उन भगवान के पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के यहां जाते हैं
और जब जाते हैं तो वही ये श्लोक है कि कैसे वो पुरुषोत्तम भगवान बड़े सुंदर दिव्य आसन में पीत वस्त्र धारण किए हुए विराजमान हैं और उनके उस स्वरूप को देख करके अर्जुन के सहित भगवान श्री कृष्ण ने उन पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया है। अब आज हम लोग पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में 12वें अध्याय में प्रवेश करें। परम पवित्र नैमिषारण्य का वह तीर्थ स्थान जहां पर ज्ञानी संत श्री सूत जी महाराज समस्त शौनक आदि ऋषियों और अन्यान्य बड़े बड़े ऋषियों के समक्ष भगवान श्री पुरुषोत्तम के महात्म्य का गान कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि जब भगवान शिव चले गए, वो कन्या ऋषि कन्या जो तपस्या कर रही थी और भगवान शिव से उसने 5 बार पति प्राप्ति हो, पति मुझे मिल जाए, मेरा विवाह हो जाए, 5 बार पति पति कह करके और निवेदन किया तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया कि देवी जाओ, तुम्हें 5 पति प्राप्त हो। अब 5 पति मिलने का आशीर्वाद मिल गया, अब क्या करें? भगवान से बोली, प्रभु मैंने ये थोड़ी मांगा था। भगवान ने कहा तुमने 5 बार बोला, जो बोला वो मैंने दिया। लेकिन एक वरदान भगवान दे करके गए कि देवी तुम साधारण कन्या नहीं होगी, किसी मां के गर्भ में 9 महीने रह करके 10वें महीने तुम्हारा जन्म नहीं होगा, बल्कि तुम स्वयं भूत होगी, अपने आप प्रकट होगी। भगवान वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए, भोले बाबा वहां से चले गए। अब शोकग्रस्त उस बाला ने, देखिए भाग्य, इसको कहते हैं भाग्य। अगर भाग्य में सुख नहीं मिला तो जितना मर्जी आए हाथ पैर मार लीजिए, नहीं मिलने वाला है। लोग कहते हैं ना पंडित जी ये पूजा कर दीजिए तो मेरा ये दुख दूर हो जाए। जितनी भी पूजा कर लीजिए, जो भाग्य में दुख लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो विवाह की ही तो बात थी। दुर्वासा ऋषि से मांग लेती कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो मेरा विवाह हो जाए, तो दुर्वासा ऋषि से पुरुषोत्तम मास का अपमानित शब्द कह करके उनको भी रुष्ट कर लिया। इसके बाद स्वयं भोले बाबा पधारे वरदान देने के लिए, तो वहां भी गलती से ये मांग लिया कि 5 बार पति का नाम लिया, तो भोले बाबा 5 पति देने का वरदान दे करके चले गए। अब बेचारी सिर पकड़ करके रो रही है बैठ करके, मेरा भाग्य क्या है? पिता विवाह ढूंढते ढूंढते मर गए, एक वर नहीं मिला मेरे लिए। आज मैंने 10,000 वर्ष तक तप किया और उस तप से प्रसन्न होकर के शिवजी ने दर्शन दिया, और दर्शन दे करके वरदान क्या मिला? 5 पतियों की पत्नी बनूंगी। कितना लोक में उपहास होगा मेरा। श्री नारायण कहते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण से पांडुपुत्र युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था। मैं तुमसे उनका संवाद कहता हूं, सुनिए। नारद जी वही संवाद सुना रहे हैं जो पांडवों से मिलने के लिए भगवान कृष्ण गए हैं, और वन में भगवान कृष्ण पांडवों को बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो ये अनहोनी हो रही है, इतना दुख जो तुम भोग रहे हो, द्यूत क्रीड़ा, वन में जाना, वन में भी अज्ञातवास, तो ये सब क्यों हो रहा है? वो प्रारब्ध तुम्हारे कर्मों का फल है। किन कर्मों का फल है वही भगवान बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडु पुत्र युधिष्ठिर, जब शिवजी वरदान देकर के और उस कन्या को चले गए, तब हे राजन उस बाला का क्रोध के कारण, शोक के कारण, दीनता के कारण तेज नष्ट हो गया, तेजहीन हो गई। विदुषी थी कन्या, बड़ी विद्वान, अगर तेजहीन होती तो 10,000 वर्ष तक तपस्या करके शिव को प्रसन्न नहीं करती। लेकिन आज इस वरदान को पाने के बाद तेजहीन होने का मतलब होता है निराश हो जाना। निराश हो गई, तेजहीन हो जाती है और वह बहुत डर गई। ऊंची ऊंची श्वासें चलने लगती हैं, आंखों से आंसू गिरने लगे।
उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी, अंग प्रत्यंग धड़कने लगे। यहां पर देखिए, हृदय में धड़कन होती है, लेकिन उस कन्या को दुख के कारण सारे अंग उसके फड़क रहे हैं। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वो कन्या दुख के मारे झुलस गई, जिसके तपस्वी स्वरूप का वर्णन इसी कथा में सूत जी करते हैं कि तपस्या के कारण वो बिल्कुल सूख गई थी और सूख करके ऐसे लग रही थी जैसे कमल का पुष्प मुरझा गया। क्या उपमा दी थी? कमल के फूल की। और अब क्या उपमा दे रहे हैं? क्योंकि वो तपस्या के कारण कुमलाई थी और आज शोक और दुख के कारण कुमलाई, तो इसलिए सूत जी कहते हैं कि जैसे पेड़ों में बेल होती है ना, बेल लिपटी रहती हैं, तो बेल जब बारिश के बाद सूख जाती है, उसी तरह वो कन्या शोक के सागर में डूब करके सूख गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते भगवान ने इसकी मृत्यु कर दी। विवाह नहीं हुआ, मृत्यु हो गई। ये है जीवन। इतनी बड़ी ज्ञानी तपस्विनी मुनि कन्या तप किया और केवल एक कामना थी कि मेरा विवाह हो जाए। विवाह नहीं हुआ, आज मृत्यु हो गई। क्या भाव है इस कथा का? जो प्रारब्ध में लिखा है, भाग्य में लिखा है, भगवान शिव आकर के शिव जी भी नहीं काट सके। वरदान दे दिया, तुझे 5 पुत्र प्राप्त पति मिलेंगे, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तू पैदा होगी तब मिलेंगे। और उसने तप इस जन्म के लिए किया था। तो जब भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। और इसीलिए कोई काम बनाने के लिए कभी पूजा पाठ और जप नहीं करवाना चाहिए। पूजा पाठ और जप हमेशा करवाएं, करना चाहिए, लेकिन केवल गीता के भाव से, अर्थात भगवत कृपा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान ने हमें ये शरीर, धन, वाणी सब कुछ दिया, उनके धन्यवाद स्वरूप सत्कर्म करना चाहिए, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। क्योंकि कामना के द्वारा किया हुआ कर्म अगर पूर्ण नहीं होता तो मन में अविश्वास पैदा होता है और नास्तिकता आती है। इसलिए किसी कर्म की सफलता के लिए भगवत आराधना, पूजा अर्चना न करा करके वैसे ही सामर्थ्य है तो घर में पवित्रता हो, घर में एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी आए, हमारे बच्चों को वो संस्कार प्राप्त हो पूजा पाठ देख करके कि ये सत्कर्म भी करना चाहिए, इस निमित्त पूजा कराना चाहिए। हमारी फैक्ट्री बड़ी जोर से चलने लगे, खूब धन कमाने लगे। जैसे लोगों का स्वभाव होता है, मंदिर में जाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, प्रभु मेरा ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट अटका है, अगर वो क्लियर हो जाएगा तो मैं आपके यहाँ 11 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा। बंबई के हिसाब से अगर देखें तो 2200 या 3000 के लड्डू 11 किलो। तो जब 1 करोड़ का काम भगवान कर सकते हैं तो क्या 3000 के लड्डू खरीद के भगवान नहीं खा सकते? तुम्हारे लड्डू के भरोसे बैठे। और हम लोग ऐसे भगवान को भी घूस देने में पीछे नहीं रहते। मेरा काम हो जाएगा तो लड्डू चढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं चढ़ाऊंगा। तो फिर भगवान बोलते हैं जा बैठ घर में, मैं खरीद के खा लूंगा, तेरे लड्डू नहीं चाहिए। तो भगवान के चरणों में तो बिना किसी कामना का, देखिए वो परम पिता हैं और परम पिता चाहे सांसारिक पिता, किसी प्राप्ति के लिए पिता की सेवा करना धर्म नहीं है, बल्कि बिना कुछ प्राप्त करने की कामना के अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए उनकी सेवा, ये हमारा कर्तव्य है। धन के लिए नहीं। अगर धन के लिए किया जाए तो फिर वो कोई सेवा नहीं। तो भगवान की आराधना, सेवा, पूजा, अर्चना, जप, तप किसी कामना के लिए नहीं, बल्कि भगवत कृपा प्राप्ति के लिए, भगवान का धन्यवाद करने के लिए, संसार में प्राप्त सुखों का कुछ अंश भगवत चरणों में समर्पित करने के लिए पूजा अर्चना इत्यादि करना चाहिए। मृत्यु हो गई उस कन्या की। ये मैं इसलिए थोड़ा सा बड़बड़ ज्यादा कर रहा हूं कि समझ में आए हमारे
कि इतनी बड़ी तपस्विनी ये कन्या, ये भाव को समझेंगे तो ही लाभ है। इतनी तपस्विनी कन्या, एक जिस पति के लिए तप किया, पति प्राप्त नहीं हुआ, आज उस कन्या की मृत्यु हो गई। उसी समय अब मृत्यु तो हो जाती है। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़ करके निकल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। और उसी समय एक बड़े धार्मिक राजा थे, राजा का नाम था यज्ञसेन द्रुपद। द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र करके यज्ञ कर रहे थे, और उन्हीं के यज्ञ करते हुए यज्ञ कुंड से वही बाला जिसकी मृत्यु हो गई थी, वही बाला सोने की सी कांति है जिनकी, सुंदर शरीर वाली, और उस यज्ञ कुंड से प्रकट होती है। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, उसी कन्या का नाम होता है द्रौपदी। वो कन्या द्रौपदी नाम से विख्यात हुई, जिस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं भीष्म कर्णादिकों को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त कर लिया। और मत्स्य वेद का प्रसंग था, जो मछली की आंख नीचे कड़ाहे में भरे हुए तेल में देख करके घूमती हुई मछली की आंख को वेदन करेगा, उसी के साथ इस कन्या का विवाह होगा, द्रौपदी का। ये महाराज द्रुपद ने प्रतिज्ञा की थी। मतलब पहले, अब यहां पर देखिए, ये सुनकर के कभी कभी मैं कथा भी सुनाता हूं, तब भी बोला करता हूं कि लड़कियां कितनी सरल होती हैं। बाप को भी अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए लड़कियां ही मिलती। जनक जी ने स्वयंवर रच दिया, धनुष टूटेगा तो सीता जी का विवाह होगा, नहीं तो कुंवारी बैठी रहेगी। महाराज द्रुपद ने प्रतिज्ञा कर दिया, जो कोई इस छाया में देख करके, तेल की छाया में घूमती मछली की आंख वेदेगा, उसके साथ मेरी बेटी का विवाह द्रौपदी का होगा। एक भी प्रसंग किसी पुराण में नहीं मिलता कि किसी राजा ने यह बोला कि कोई ऐसा करेगी कन्या तब मेरे लड़के का विवाह होगा। क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो सरल होती हैं, और यही सरलता है उनकी जिसका बड़े बड़े राजा लोग अपना मान बढ़ाने के लिए उपयोग करते थे। तो महाराज द्रुपद ने ये प्रतिज्ञा की, और अर्जुन ने मत्स्य वेद करके और द्रौपदी को प्राप्त किया। कानों में सूल के समान असत्य वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसकी चोटी पकड़ करके खींचा था, हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। भगवान कहते हैं क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। भगवान कहते हैं कि द्रौपदी इतनी पवित्र थी, अग्नि से प्रकट हुई, 10,000 वर्ष शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया, लेकिन उसके बाद चोटी पकड़ करके दुशासन घसीटता है इस द्रौपदी को, और मैं देख रहा हूं, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। और अनदेखा इसलिए कर दिया क्योंकि पुरुषोत्तम मास को मैंने मेरा नाम दिया, मैंने उसको अपनाया, और जिसको मैंने अपनाया उसी का इस द्रौपदी ने पूर्व जन्म में अपमान किया था दुर्वासा जी के समक्ष कि ये तो मलमास है, इसको कोई पूछता नहीं, मलमास का तो नाम लेने से भी अशुभ होता है, ऐसे शब्द कहे थे द्रौपदी ने। तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब प्रेम से बार बार इसने मुझे पुकारा, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, द्रौपदी ने निवेदन किया था कि हे द्वारिकानाथ, मेरे दुख का हरण करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। तो उस समय द्रौपदी विह्वल होकर के, सब कुछ भूल करके, और कहती है कि हे गोविंद, हे गोपी जन को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, हे दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूं। हे प्रभु, क्या आपको ये नहीं मालूम है,
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं उसे भूल चुका था क्योंकि उसने मेरे पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था। लेकिन जब उसने सबको भुला करके, पांचों पतियों का भी अभिमान त्याग करके और केवल मेरी शरण में आ गई, तब उसकी प्रार्थना सुन करके शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण करके और बीच सभा में उसे लज्जित होने से मैंने बचाया, मैंने उसकी रक्षा की। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण, पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण राजन, मैं द्रौपदी से प्रसन्न नहीं था, मैं अभी भी नाराज ही था। क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोधी का मैं पतन करता हूं, मैं उसे गिरा देता हूं, मैं कभी उसका कल्याण नहीं होने देता। अब इसका अगर आप भाव समझें, पुरुषोत्तम मास महीना भर नहीं, भगवान कहते हैं जो सताया हुआ है, दबा कुचला है, जिसका सब लोग अपमान करते हैं, अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मेरी शरण में उस आए हुए का फिर अगर कोई अपमान करता है तो मैं एक जन्म नहीं कई जन्मों तक उससे बदला लेता हूं। इसीलिए हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल पुरुषोत्तम मास नहीं, बल्कि किसी गरीब, दुखी, दरिद्र, अपमानित ऐसे लोगों का अगर मान नहीं कर सकते तो असम्मान, अपमान तो कभी ना करें। क्योंकि गरीब की जो आह होती है वो दिल से निकलती है। संपन्न लोग तो मारेंगे, गाली देंगे, गुंडे लगा करके मरवाएंगे, आपका नुकसान करवाएंगे, लेकिन गरीब तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो गरीब आत्मा से, उसके आत्मा से अंदर से बद्दुआ निकलती है, और बद्दुआ ऐसा बड़ा बाण होता है जिसके सामने भगवान शिव भी ढाल बन करके खड़े हो जाएं तो भी वो बद्दुआ के बाण से रक्षा नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं इसलिए अभी तक जो तुम लोग दुख भोग रहे हो, द्रौपदी के कारण भोग रहे हो। बन बन भटकना, भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, आप जैसा ज्ञानी भी द्यूत क्रीड़ा में, जुए की कीड़ा में अपनी पत्नी को हार जाए, ये संभव है? स्वयं जो धर्मराज हैं, क्या उनको ये नहीं पता है कि पत्नी को दांव में नहीं लगाया जाता? लेकिन ये सब क्यों हुआ? भगवान कहते हैं कि जब मैं रुष्ट होता हूं तो बड़े बड़े बुद्धिमानों की मति भी भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए तुमने फल तो भोग लिया अभी तक, लेकिन हो तो मेरे मित्र, मेरे शरणागत हो। और आज हे युधिष्ठिर, तुम पांचों भाइयों ने द्रौपदी के सहित मेरे समक्ष निवेदन किया है अपने दुखों के विनाश के लिए, दुखों को हरण करने के लिए। इसलिए अब मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। अब आगामी जब अगला पुरुषोत्तम मास आएगा तो उस पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। और ये अगला जो पुरुषोत्तम मास आएगा उसके बाद तुम्हारे 14 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे वनवास के। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। जो पूर्व जन्म का द्रौपदी का पुरुषोत्तम मास के अपमान का शाप है, उस श्राप से तुम लोग मुक्त हो जाओगे। हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूंगा, अर्थात वो सारे दुष्ट मरेंगे और उनकी पत्नियां विधवा होने पर सिर मुड़ाएंगी। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेज करके, शत्रुओं को दंड दे करके, और हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि तुम स्वयं राजा बनोगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता नहीं हूं, उन्हें यमराज दंड देते हैं। श्री नारायण कहते हैं कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया और द्वारिका जाने की इच्छा से अब कहने लगे भगवान युधिष्ठिर से कि हे राजन,
द्वारकावासी मेरे विरह में व्याकुल हैं, मैं आज ही द्वारका जा रहा हूं। इस प्रकार कह करके जब चलने को भगवान तैयार हुए तो उन्हें देख करके गदगद वाणी से पांडव कहते हैं कि हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें कहीं भुला नहीं देना। हमारे चित्त रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमल में हे प्रभु स्थान दे दो। वही हमारा जीवन है, आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडुपुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए रथ में धीरे धीरे बैठ जाते हैं। पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और भगवान स्वयं द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान द्वारका चले गए। इधर श्री नारायण नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में भ्रमण करने लगे, तीर्थ यात्रा करने लगे। चारों धाम, आजकल तो चारों धाम बद्रिकाश्रम के पास उत्तराखंड में ही लोग कहते हैं चारों धाम हो गए, लेकिन असल में चारों धाम रामेश्वरम, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ अर्थात पृथ्वी की पूरी परिक्रमा, ये है चारों धाम। तो महाराज युधिष्ठिर तीर्थों का भ्रमण करते हुए विचरण करने लगे। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगा करके भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भाइयों, आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा भगवान के मुखारबिंद से सुनी ही है। पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे मुख पवित्र हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया वही भारतवर्ष में धन्य है, वह श्रेष्ठ और पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत और नियम का पालन किया है। देखिए, व्रत और नियम का पालन किया है। व्रत का मतलब फास्ट रखना नहीं होता, व्रत का मतलब होता है जो उसका नियम है। किसी भी त्योहार का, किसी भी उत्सव का जो नियम है उसका पालन करना, उसी को व्रत कहते हैं। अंत में भगवान कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया, महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की और हस्तिनापुर के पांडव पुत्र जो हैं वो राजा बनते हैं। इससे प्रथम भी दृढ़धन्वा सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्रादि का अपूर्व सुख तथा अनेकों भोग करके बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस मास का महात्म्य करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान कहते हैं नारद जी से कि हे नारद, ये ऐसा महीना है जिसको स्वयं श्री हरि भगवान ने कहा कि अब ये महीना पुरुषोत्तम मास को मेरा ही रूप समझो। तो जो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हो गए, उनकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। इसलिए हे नारद, जितना हो सके उतना श्रद्धा भाव के साथ इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में जप करें, स्वाध्याय करें, गृहस्थ की वस्तुओं का दान करें। पहले था ना, लोग वो 32 चीजें पंडितों को बुला करके दान किया करते थे, उसी को कहा जाता है गृहस्थ की वस्तुओं का दान करें। क्योंकि इस महीने में किए हुए सत्कर्म, जप, तप, यज्ञ, पूजा, दान अनंत गुना फल को प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए जिसकी जितनी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस महीने को ऐसे ही न जाने दें, सत्कर्म के द्वारा पुण्य लाभ जरूर अर्जित करें।
हरि ओम। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम व्रतोपदेशो नाम 12स्तवः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय।